सुप्रभातम बच्चों। कक्षा 9 के आरपीएस मंडावा के सभी विद्यार्थियों का इस संस्कृत ग्रामर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत है। बच्चों देखिए, संस्कृत में टेंस यानी काल, जिसको संस्कृत में लकार कहते हैं, वो बहुत ही अनिवार्य है कि आपको सीखना चाहिए। टेंस के बिना, काल के बिना संस्कृत में कुछ भी नहीं आएगा, ये समझिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको आज संस्कृत में जो लकार है वो ही बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। ये वैसे 10 होते हैं, लेकिन 10th तक केवल 5 काल हैं, वही ज़्यादा काम में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे हैं, पहला होता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया। दूसरा है ऋट लकार यानी कि भविष्यत काल, यानी कि आगे आने वाला समय, जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है। तीसरा है लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल, यानी इस पे आज्ञा देना और लेना दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, तो ये आज्ञा देना हो गया, तो इसमें लोट लकार आएगा। चौथा लकार है लंग लकार यानी कि भूतकाल, यानी तुमने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये हो गया भूतकाल। और पांचवा विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ में, जैसे राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, उसे फल खाने चाहिए, इस प्रकार के वाक्य आएंगे विधिलिंग लकार में। ठीक है, प्रेरणार्थ में भी आता है ये काल, चाहिए अर्थ में भी आता है। ठीक है, ये बात आपने देखी। इसके बाद में पांचों जो लकार हैं, उनके अगर आप वाक्य बनाते हो तो उसके लिए आपको 3 पुरुष, यानी संस्कृत में पुरुष 3 ही होते हैं, तो इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। जितने भी वाक्य बनेंगे वो 3 पुरुषों में ही बनेंगे। वो कौन कौन से पुरुष हैं? पहला है प्रथम पुरुष, यानी कि जो व्यक्ति आपके पास नहीं है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वह है वे दोनों वे सब। सह तो ते पुल्लिंग, सा ते तहा स्त्रीलिंग, और तत् ते तानी ये है नपुंसकलिंग, यानी कि वह है वे दो वे सब। ठीक है, या किसी का नाम हो, भवत यानी आप शब्द हो, सर्व यानी सब शब्द हो, या इदम यानी ये हो, या तत् यानी वह हो। इतने सारे जो व्यक्ति हैं या कर्ता हैं वो आएंगे प्रथम पुरुष में। ठीक है, ये हुआ प्रथम पुरुष। ठीक है, ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये वाक्य बनाने के लिए, लकार काल सीखने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है। दूसरा मध्यम पुरुष, तवम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है, ये होता है मध्यम पुरुष, जिससे अपन साक्षात बात करते हैं तुम कह के। ठीक है, वो होता है मध्यम पुरुष। और इसके बाद में होता है उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला खुद, जिससे सर्वनाम को काम में लेता है, वो उत्तम होता है। जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम वयम, ये होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, इसके बाद आपको जो लकार है यानी काल है, उसके धातु रूप, यानी पांचों लकारों में धातु रूप आपको याद करने हैं। जैसे पठ यानी पढ़ना होता है। ठीक है, लट लकार में करेंगे वर्तमान काल में, इसकी क्रिया बनाएंगे या धातु रूप बनाएंगे, तो प्रथम पुरुष में बनेगा पठती एक वचन में, पढ़ते द्विवचन में, और पठंती बहुवचन में। मध्यम पठसी पठथ पठत, और उत्तम में पठामी पठावै पठामय। ठीक है बच्चों, ये वैसे आपकी याद भी है, लेकिन जब ये पुरुष आपके याद नहीं होंगे तो आपको किसी भी काल के वाक्य नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य इन पुरुषों पे आधारित होते हैं। इसलिए आप 3 पुरुष अच्छी तरह से याद कर लें। प्रथम में ये करता है, ठीक है, और किसी का नाम आ जाए तो भी प्रथम में बनेगा। जैसे राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, भगवत मानी आप है, तो आप भी प्रथम पुरुष का बनेगा।
और सर्व यानी सब, ये भी प्रथम का बनेगा। इदम यानी ये है, ये भी प्रथम का। तत् यानी वह भी प्रथम का ही बनेगा। ठीक है, यानी धातु में 3 लाइनें होती हैं। सबसे पहले ऊपर पढ़ती पढ़ते, ये जो लाइन है ये प्रथम पुरुष की है। एक वचन के साथ में अगर प्रथम पुरुष का कोई भी करता है यानी इनमें से, ठीक है, तो क्रिया कौन सी आएगी, ये वाली लाइन क्या जाएगी। एक वचन है तो पढ़ती, द्विवचन है पढ़ते, और बहुवचन है तो पठंती। और तुम के लिए मध्यम पुरुष में क्या है, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तवम युवाम यूयम, तो इसके लिए पटसी आता है। तवम पटसी यानी तुम पढ़ते हो। तवम के साथ तो पढ़ती नहीं आ सकता क्योंकि तुम मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो तुम के साथ में 1 2 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही आएगा। और अहम उत्तम पुरुष है तो उसके साथ में, अहम के साथ में पठामी आता है। आवाम पठावे आता है। वयम पठामे आता है। ठीक है ना, अहम के साथ में क्या आएगा, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम मानी हम दोनों, पठावे है। और वयम के साथ में क्या आएगा, पठामे है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। सबसे पहले बच्चों ये आपको पुरुष याद करने हैं, 5 लकारों के याद करने हैं, और धातु रूप याद करने हैं। 5 लकारों के धातु रूप आपके पढ़े हुए हैं, आपके पास लिखे हुए भी हैं। अर्थ में आपने लिखे थे, ये वाक्य भी बनाए थे, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये आपके 9th में भी चलता है टॉपिक, 10th में भी चलता है, तो 9th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत में वाक्य निर्माण करना, टेंस लकार जिसको कहते हैं। तो आप ये वाक्य याद कर लोगे। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लकार सेकंड है, लिट लकार भविष्यत काल, थर्ड है लोट लकार अज्ञात काल, फोर्थ लंग लकार यानी भूतकाल, और 5वां विधिलिंग लकार यानी चाहिए या प्रेरणार्थ में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको इतना ही ध्यान में करना है कि 5 लकारों की जो क्रियाएं हैं वो आप याद कर लेना। ये ना पढ़ती पढ़ते पठंती, ये वाले 5 लकारों में, 5 लकारें कौन सी, लट में, लिट में, लोट में, लंग में, विधि में। लट में तो कौन सी होती है, जैसे पट की बना रहे हो तो पढ़ती वाली लाइन हो जाएगी पूरी। ठीक है, तीनों लाइनें। लिट में होगा पठिष्यति। ठीक है, और लोट में हो जाएगा पटतु वाला धातु पूरा का पूरा, तीनों लाइनें। ठीक है, लंग लकार भूतकाल में कौन सा हो जाएगा, ए लगेगा पहले, ए पठत वाला। ठीक है, और विधिलिंग लकार चाहिए में हो जाएगा पठेत वाला ये धातु। ठीक है, तो इनके आपको हिंदी में अर्थ एक एक के समझ लेनी है। पढ़ती मानी पढ़ता है, ये वर्तमान काल की क्रिया बन जाएगी। पठिष्यति यानी कि पढ़ेगा, ये लिट लकार की क्रिया बन जाएगी। पठतु का मतलब होगा पढ़ें या पढ़ो, ये लोट लकार अज्ञात काल हो जाएगा। और अपठत का मतलब है पढ़ा यानी भूतकाल, पढ़ लिया। ठीक है, लंग लकार हो जाएगा संस्कृत में। और पठेत यानी पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार। पठेत का मतलब है पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ। ये आप जब कल याद कर लोगे तो आपको पहले वर्तमान काल लट लकार के नियम और वाक्य सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इनके सभी के वाक्य बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, तो अपन ये पहला टॉपिक टेंस का ही कर रहे थे 9th के लिए, अति आवश्यक है, तो आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट डे आप लट लकार वर्तमान काल के वाक्य बनाने सीखोगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो और पूछ भी सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर हैं यहाँ लिखे हुए, मैं लिख देता हूँ।
ये है 8209879859, ठीक है ना। तो आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद।